नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। पिछले कई सालों से देश में हो रही ज्यादातर मौतों का कारण हार्ट अटैक है। 2020 से 2025 तक भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में 40% वृद्धि हुई, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव और सतीश कौशिक जैसे सेलिब्रिटी भी शामिल रहे। भारत में वर्ष 2020 में हार्ट अटैक से हुई मौतों की संख्या 28,579 दर्ज की गई थी। वहीं 2021 में 28,413 मौतें दर्ज की गई, लेकिन वर्ष 2022 में भारत में 32,457 मौतें हार्ट अटैक के कारण हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 12.5% की वृद्धि को दर्शाता है, जब 28,413 मौतें दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022 में कुल 56,450 अचानक हुई मौतें हार्ट अटैक के कारण हुई हैं। 32,457 मौतें हुई। वर्ष 2023 में 11% मौतें हार्ट अटैक के कारण हुई। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने रिपोर्ट किया कि 2023 में भारत में लगभग 30% मौतें कार्डियोवास्कुलर बीमारियों से हुई, जिनमें इस्केमिक हार्ट डिजीज मुख्य कारण था। 2020 से 2023 तक देश के अस्पतालों में इसी अवधि में हुई हार्ट अटैक मरीजों में से लगभग 50% की उम्र 40 वर्ष से नीचे थी। 2022 में कुल 32,457 हार्ट अटैक मौतें दर्ज हुई, जो कि 2021 के 28,413 की तुलना में 12.5% की वृद्धि दर्शाता है। 2023 से 2025 में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 30 वर्ष से कम उम्र वालों में अचानक हार्ट फेल्योर की घटनाएं आम हो गई, जैसे कि जॉर्जिया में हुई 18 मौतें सिर्फ एक महीने में हुई। कोरोना महामारी के बाद इनमें खासी बढ़ोतरी हुई। लोगों का मानना है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के कारण लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स ने मिलकर एक अध्ययन किया है, जिसके आधार पर दावा किया गया है कि देश में हो रही अचानक मौतों की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वैक्सीन और युवाओं में दिल का दौरा पड़ने में कोई संबंध नहीं है। दरअसल कर्नाटक के हासन जिले में दिल का दौरा पड़ने से कई युवाओं की मौत हुई है, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने एक बयान में दिल का दौरा पड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार बताया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। सिद्धारमैया ने कहा था कि जल्दबाजी में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई और फिर तेजी से वैक्सीन का वितरण किया गया। ऐसे में हो सकता है कि अचानक हो रही मौतों की वजह कोरोना वैक्सीन भी हो सकती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को भी सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ की समस्या हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में अपना चेकअप कराएं और अपने लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अचानक हो रही मौतों की देश की विभिन्न एजेंसियों ने जांच की है और जांच में पाया गया है कि इनका कोरोना वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। आईसीएमआर और नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल ने भी अपने अध्ययन में इसकी पुष्टि की है। सरकार ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है और प्रभावकारी है और इसके दुर्लभ ही किसी पर गंभीर परिणाम दिखे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अचानक हो रही मौतों के कारण हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक्स, हमारा रहन सहन और दिनचर्या, पहले से कोई बीमारी और कोरोना संक्रमित होने के बाद की दिक्कतें शामिल है। आईसीएमआर और एनसीडीसी ने 18 से 45 साल के लोगों के बीच अध्ययन किया। यह अध्ययन मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक 47 क्षेत्रीय अस्पतालों और 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। इस अध्ययन में उन लोगों की जांच की गई जो अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2023 के बीच अचानक मौत का शिकार हुए। आपको बता दें कि अध्ययन में ये भी पता चला कि इन अचानक मौतों का कोरोना वैक्सीन से संबंध नहीं है। अब एम्स द्वारा भी ऐसा ही एक अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी फंडिंग आईसीएमआर द्वारा की जाएगी। अध्ययन में पाया गया है कि जेनेटिक म्यूटेशन के चलते दिल का दौरा पड़ने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। अभी अध्ययन चल रहा है और इसके पूरा होने के बाद ही रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। सरकार ने चेताया कि जो दावे किए जा रहे हैं वे आधारहीन हैं
और इनमें आम जनता का कोरोना वैक्सीन में विश्वास कमजोर होगा, जबकि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बची थी। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सीएम ने दावा किया कि बीते महीने में हासन जिले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत अचानक हुई थी। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हार्ट अटैक से होने वाली मौत का कारण कोरोना वैक्सीन नहीं है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना